आज की वीडियो में हम एक ऐसे फंड को लेके आए हैं जो अभी लॉन्च होने वाला है, जिसका एनओफओ आ रहा है, जो अभी लॉन्च हुआ नहीं है। वो फंड कैसा है, किस कंपनी का है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उस फंड में हमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में, हम एक ऐसे फंड को लेकर आए जो अभी लॉन्च होने वाला है, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ, जिसका एनओफओ आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के इनोवेशन फंड के बारे में। इनोवेशन फंड नया फंड आया है और आज इस फंड के बारे में हम जानेंगे कि इसमें हमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके का फंड है, किस कैटेगरी में पैसा लग रहा है और इनोवेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके के सेक्टर में पैसा लगने वाला, क्या हमें फायदा देगा भविष्य में। तो हम वो सारी चीज़ें डिटेल में आज बोर्ड पे जानेंगे अपने में। एक्चुअली टाटा का है तो ऑलरेडी ब्रांड है, तो ये चीज़ हमें फ़ायदा करती है कि हम इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हम बोर्ड पे चलते हैं और हमेशा की तरह समझेंगे कि एनओफओ किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्या हमें इसमें निवेश करना है। दोस्तों, अब आ गए हम बोर्ड पे और यहाँ पे हम डिटेल में जानने वाले हैं कि टाटा का इनोवेशन फंड कैसा है। जैसा कि हमने बोर्ड पे यहाँ पे लिख के रखा, आप देख पा रहे हैं टाटा इनोवेशन फंड। टाटा इनोवेशन फंड कैसा है, किस तरीके का ये होने वाला है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, टाटा का जो इनोवेशन फंड है जो ओपन हो चुका है 11 नवंबर को। ये 11 नवंबर को ओपन हो चुका है, यानी इसमें 11 नवंबर से हम पैसा इसमें डाल सकते हैं। क्लोज कब होगा? ये क्लोज होगा 25 नवंबर को, यानी हमारे पास 25 नवंबर तक का टाइम है इसमें पैसे डालने के लिए। अलॉटमेंट जो हमने जिन लोगों ने पैसा डाल दिया है और जो डालने वाले हैं अभी, उन सबको अलॉटमेंट 5 दिसंबर को मिल जाएगा। यानी उनके सबके डीमेट अकाउंट में के थ्रू या म्यूचुअल फंड अकाउंट के थ्रू लिया है तो वहां पे आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे। अब इस फंड में कि हम बात करें कि ये तो चलो ठीक है, हो गया कि क्लोज कब हो गया, अलॉटमेंट कब हो गया। ऐसे में सबसे बड़ी बात होती है कि यार फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि जब भी नया फंड आता है हमें भी जानना होता है कि इन फंड को मैनेज कौन करेगा, उन फंड की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो इस फंड को जो मैनेज करने वाले हैं वो दो लोग हैं, मीता सेठी जो सीएफए हैं और कपिल मल्होत्रा जी जो एमबीए है। काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस। तो हम इन दोनों फंड मैनेजर की जो डिटेल है वो हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप चाहो तो इनको अच्छे से समझ सकते हो कि ये फंड मैनेजर कैसे हैं, इन्होंने कौन कौन से फंड मैनेज करे पास्ट में, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाता है। अगर हम एएमसी की बात करें, नहीं टाटा एएमसी की बात करें, तो टोटल इनका एयू में आज तक का 1,17,373 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी टाटा एएमसी के अंदर अभी तक इतना पैसा लग चुका है। यहाँ पे अब कुछ पॉइंट अमाउंट की भी बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मिनिमम आपका जो एनओफए में पैसा लगा सकते हैं वो आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 5,000 रुपए भी डालना चाहते हैं इसमें मिनिमम, तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 और इसके ऊपर कितना भी पैसा आप लगा सकते हैं। एनओफओ है तो इसका एनएवी जो है वो 10 रुपए का। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी एनओफओ आता है तो हमारा जो म्यूचुअल फंड की यूनिट रहती है, जो एनएवी रहता है, ये नेट एसेट वैल्यू रहती है, वो 10 रुपए रहती है। तो ये फंड नया नया लॉन्च हो रहा है, ओपन हो चुका ऑलरेडी, क्लोज होने वाला है 25 नवंबर को, और आज इसकी एनएवी है 10 रुपए। यानी 5,000 रुपये आप मिनिमम लगाते हैं तो आपको 500 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हमने इसके बारे में बेसिक डिटेल जान ली। अब हमें जानना क्या है कि भाई टाटा का इनोवेशन फंड क्यों लेके आए, किस कारण से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो इनोवेशन शब्द यूज करा है, तो हम इनोवेशन को समझते हैं, क्योंकि ये इनोवेशन क्या चीज़ है। हम देखते आ रहे हैं कि हर सेक्टर में कंपनियां इनोवेशन कर रही हैं, इनोवेट कर रही हैं, हर चीज़, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे हम टेलीकॉम की बात करें, चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इनोवेशन हर फील्ड में हो रहा है। उसी को देखते हुए पहले भी काफ़ी एएमसी ने फंड अपने लेके आए थे, लेकिन टाटा अभी लेके आ रहा है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल में हम बात करें, तो पहले ऑटोमोबाइल में जो गाड़ियाँ किस तरीके से आती थी, नॉर्मल स्टीयरिंग आती थी, नॉर्मल ब्रेक आती है, अभी पावर ब्रेक ना पावर स्टीयरिंग आती है। अब धीरे धीरे किस तरीके से, जैसे टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बना रहा है। अब हर समय अपन देखते हैं नए नए मॉडल आते हैं, नई नई चीज़ें आती है। तो इस तरीके का इनोवेशन हर सेक्टर में हो रहा है। सोलर पावर की अगर हम बात करें, एनर्जी में बात करें, तो पहले थर्मल पावर लगते थे एनर्जी बनाने के, आज के आज सोलर प्लेट होती हैं जो छत पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, और अब ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। मोबाइल की अगर हम बात करें, पहले कीपैड फ़ोन आते थे, फिर एंड्रॉयड और फिर बेसिक फ़ोन, अभी स्मार्टफोन, अभी और हर बार नया नया कुछ चेंज हो से आता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनोवेशन हर सेक्टर में हो रहा है,
और इनोवेशन हो रहा है तो डेफिनेटली पैसे तो बनेंगे ही। तो अगर हमें इनोवेशन हो रहा है और इस तरीके का फंड इस समय आ रहा है, जब यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ की बात हो रही है, इंडिया में इकोनॉमी की ग्रोथ की बात, अभी आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मूडीज ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो इस तरीके से कंपनियां भी इनोवेशन कर रही हैं, लोग लोकलाइजेशन पे यानी विश्वास कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट पे विश्वास कर रहे हैं। तो जो इनोवेशन है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, ये फंड काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इनोवेशन की कंपनियां बहुत सारी हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। इस फंड को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरीके का डाइवर्सिफाइड फंड हो सकता है। कैसे? देखिए, क्योंकि हम जब इनोवेशन फंड में पैसा डालेंगे तो अलग अलग कंपनियों में डालने वाले हैं, तो इस तरीके से ये फंड हमारा डाइवर्सिफाइड भी फंड हो सकता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा इसमें होने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें टाटा इनोवेशन फंड की, तो इसका NAV 10 रुपये और मिनिमम 5,000 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे हमने इनोवेशन के बारे में बताया, हर सेक्टर में हम इनोवेशन देख ही रहे हैं, है ना। चाहे हम पंखे की बात करें, हम AC की बात करें, पंखे पहले नॉर्मल होते थे, आज रिमोट वाले पंखे आते हैं, तो हर सेक्टर में इनोवेशन आ रहा है। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इनोवेशन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है इन भविष्य में। और आप इस फंड में अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो एक बार इसके बारे में जरूर पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टाटा का इनोवेशन फंड आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, उन लोगों को जरूर भेजें जो एनओफो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जरूर भेजें। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो टाटा इनोवेशन फंड को लेकर, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।